अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? माय नेम इज़ डॉक्टर साजिद और मैं आपको फार्मेसी टेक्नीशियंस के लेक्चर डिलीवर करता हूं। आइए, जो आज हमने लेक्चर पढ़ना है वो है फार्माकोग्नोसी। ठीक है जी, इसको हम स्टार्ट करते हैं। पेपर नंबर 1 की बुक नंबर 2 पीकोग्नोसी। लास्ट टाइम हमने जो इसका टॉपिक स्टार्ट किया था वो था पॉइजनस प्लांट्स। पॉइजनस प्लांट्स में हमने प्लांट कॉजिंग जीआईटी टॉक्सिसिटी पढ़ा था कि पॉइजनस प्लांट्स में मैं आपको थोड़ा सा हम लोग इसका रिव्यू ले लेते हैं कि हमने पढ़ा था कि वो वाले प्लांट्स जो आपके पाकिस्तान पे ख़ास करके अगर बात करें तो पाकिस्तान में अवेलेबल हैं और उन प्लांट्स को खाने से छूने से आपके जो बॉडी में टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है, कोई ना कोई नुकसान हो सकता है। तो वो क्या है? टॉक्सिक प्लांट, पॉइजनस प्लांट्स हैं। अच्छा, अब फिर हमने उनको करेक्टराइज कर दिया। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो आपकी जीआईटी पे टॉक्सिसिटी करते हैं, कुछ ऐसे प्लांट जो आपके सीएनएस पे टॉक्सिसिटी करते हैं, कुछ ऐसे प्लांट जो सीवीएस पे टॉक्सिसिटी करते हैं। तो हमने सबसे पहले जीआईटी को स्टार्ट किया था। अच्छा, जीआईटी में आगे सब क्लासेस हमने बनाई थी कि वो वाले प्लांट्स जो आपके जीआईटी में माउथ और ओरल कैविटी को नुकसान पहुंचाते हैं, माउथ और ओरल कैविटी को गैस्ट्रिक करते हैं। फिर हमने किया सेकंड वाला जो गैस्ट्रिक मिकोजा को नुकसान पहुंचाते हैं। आज हमने थर्ड पढ़ना है गैस्ट्रोएंटेरिक इरिटेंट प्लांट्स। गैस्ट्रोएंटेरिक इरिटेंट प्लांट, वो वाले प्लांट जो आपकी गैस्ट्रिक मीडियम को इरिटेट करते हैं। प्लांट नेम है एजिकुलस इंडिका। एजिकुलस इंडिका, फैमिली है हिप्पोकैस्टेनेशिया। हिप्पोकैस्टेनेशिया, हैबिटेट है इसकी कश्मीर, ज़ियारत, क्वेटा, मरी और स्वात। हैबिटेट मतलब कहाँ ये पाए जाते हैं। प्लांट का नाम है एसिकुलस इंडिका, इसकी फैमिली है हिप्पोकैस्टेनेशिया और ये कहाँ पाया जाता है? कश्मीर में, ज़ियारत में, क्वेटा में, स्वात में, मरी में। ठीक है जी। और इसकी हम टॉक्सिकोलॉजी की अगर बात करें तो कौन सी ऐसी चीज़ है इस प्लांट के अंदर जो नुकसान पहुंचाती है, टॉक्सिक करती है हमें? दिस प्लांट कंटेन मैनी केमिकल सब्सटेंसेस फ्रॉम विच सैपोनिन ग्लाइकोराइड इज अ टॉक्सिक टू आवर जीआईटी। सैपोनिन जो है बेसिकली ये एक ऐसा इंग्रेडिएंट है इस प्लांट के अंदर जो हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करता है जीआईटी की। ठीक है। सिम्टम्स क्या आते हैं इसकी टॉक्सिसिटी से? इन्फ्लेमेशन ऑफ गैस्ट्रिक मिकोजा, आपकी जो गैस्ट्रिक मिकोजा है वो इन्फ्लेमेट कर जाती है, सूजन हो जाती है। पेप्टिक अल्सर हो सकता है आपको, ड्यूडिनल अल्सर हो सकता है। ड्यूडिनल अल्सर, पेप्टिक अल्सर होता है पेट का अल्सर, ड्यूडिनल अल्सर होता है ड्यूडिनम का अल्सर। इन्फ्लेमेशन ऑफ आई, कंजक्टिवाइटिस भी बोलते हैं इसे, आपकी जो आई है इसमें इन्फेक्शन हो जाएगा। वोमिटिंग, फीवर, बुखार, हेडेक, सरदर्द, स्वीयर स्नीजिंग, छींके बहुत ज्यादा आना। ठीक है जी। दूसरा इसका प्लांट है पोडोफाइलम एमोडी। पोडोफाइलम एमोडी, इसकी फैमिली है बर्बेरिडिएशिया। बर्बेरिडिएशिया। और इसकी हैबिटेट जो है ये कहाँ पाया जाता है? कश्मीर में, मरी में, स्वात में, गिलगित में। इसकी टॉक्सिकोलॉजी क्या है? पोडोफाइलम एमोडी कंटेन रेजिनेसियस कंपाउंड, अमंग देम पोडोफाइलीन। कौन सा है जी? पोडोफाइलीन। ये इसमें मोस्ट टॉक्सिक है। ये पोडोफाइलीन जो है ये मोस्ट टॉक्सिक है। इसकी सिम्टम्स क्या है? एब्डोमिनल और एपिगैस्ट्रिक पेन। एब्डोमिनल और एपिगैस्ट्रिक पेन, आपके मैदे में दर्द होगा। परसिस्टेंट एमेसिस, ठीक है जी, लगातार, परसिस्टेंट मतलब लगातार वोमिटिंग। हेडेक, सरदर्द। डर्मेटाइटिस, डर्मेटाइटिस क्या होगा? स्किन का इन्फेक्शन। फीवर, बुखार, डायरिया और इन्फ्लेमेशन ऑफ आई। इन्फ्लेमेशन ऑफ आई। प्लांट नेम है एब्रस पेक्टोरियस। एब्रस पेक्टोरियस, फैमिली है लेगुमिनोजी। लेगुमिनोजी, एब्रस पेक्टोरियस प्लांट का नाम है, फैमिली है लेगुमिनोजी और इसकी जो हैबिटेट है वो सिंध और कश्मीर है।
लेकिन सिंध के अंदर भी और कश्मीर के अंदर भी ये वहाँ पाया जाएगा जिन जगहों की जो हाइट है समंदर से वो 3000 से 5000 मीटर एल्टीट्यूड पर है। ठीक है जी। और टॉक्सिकोलॉजी क्या है इसमें? द टॉक्सिक सब्सटेंस ऑफ एब्रस पैक्टोरियस इज एब्रीन। एब्रीन एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो इस प्लांट के अंदर पाया जाता है जो टॉक्सिसिटी करता है। इसकी टॉक्सिसिटी पे क्या सिम्टम्स आते हैं? इवन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इंगेशन ऑफ सीड कैन कॉज कार्डियक अरेस्ट स्पेशली इन चिल्ड्रंस। वो ये कह रहा है कि एक बहुत छोटा अमाउंट, थोड़े अमाउंट में भी अगर आप इसके सीड को निगल लेते हैं तो उससे फौरन कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा, हार्ट बंद हो जाएगा, आपका दिल चलना बंद हो जाएगा, खास करके बच्चों में। स्वीयर गैस्ट्रोएंटराइटिस, बहुत शदीद मैदे का इन्फेक्शन हो जाएगा, नोजिया हो जाएगा, वोमिटिंग हो जाएगी, ट्रेम्बलिंग ऑफ हैंड, हाथ कांपना स्टार्ट कर देंगे, मस्कुलर वीकनेस और मसल्स में वीकनेस हो जाएगी, कमजोरी हो जाएगी। प्लांट कॉजिंग ड्राइनेस ऑफ माउथ, ये फोर्थ सब क्लास है जीआईटी टॉक्सिसिटी की। इसमें क्या है कि वो वाले प्लांट जो आपके माउथ को ड्राई कर देंगे, खुश कर देंगे, वो कौन से हैं? डेटूरा स्ट्रेमोनियम, डेटूरा स्ट्रेमोनियम फैमिली है इसकी सोलानेशिया, फैमिली क्या है? सोलानेशिया। हैबिटेट क्या है? इट इज वाइडली अवेलेबल इन 5000 टू 9000 फीट, वाइडली अवेलेबल इन 5000 टू 9000 फीट एल्टीट्यूड, मेनली इन स्वात, गिलगित, चित्राल, मरी एंड कश्मीर। तो ये 5000 से लेकर 9000 की जो फुट की बुलंदी है उन बुलंदियों पर ये पाया जाता है प्लांट स्ट्रेमोनियम, डेटूरा स्ट्रेमोनियम। और ये जो किन इलाकों में पाया जाता है? स्वात में, गिलगित में, मरी में, चित्राल में और कश्मीर में। टॉक्सिकोलॉजी की अगर बात करें तो हायोसिन एंड हायोसायामीन, हायोसिन एंड हायोसायामीन जो है ये दो मेन इंग्रेडिएंट है डेटूरा स्ट्रेमोनियम के जिनसे टॉक्सिसिटी होती है। इफ एनी ह्यूमन इंजेस्टेड द रॉ मटेरियल, द रॉ प्लांट, दे कैन कॉज टॉक्सिसिटी। और कोई भी अगर इनको खा लेगा तो उनको टॉक्सिसिटी हो जाएगी। इफ लीव्स एंड फ्लावर ऑफ दिस प्लांट ईटन बाय सम एनिमल एंड देयर मीट इज यूज्ड बाय द ह्यूमन कैन कॉज टॉक्सिसिटी। और अगर इन प्लांट्स को किसी जानवर ने खाया है और वो जानवर कोई इंसान खाए तो फिर भी टॉक्सिसिटी हो जाएगी। सिम्टम्स क्या आएंगे? ड्राइनेस ऑफ माउथ, मुंह खुश्क हो जाएगा। डिस्पीनिया, डिस्पीनिया होता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। डिस्पीनिया क्या है? सांस का छोटा हो जाना, सांस का तेज तेज धड़कना, हार्ट बीट का तेज हो जाना। फटीक हो जाना, फटीक होता है थकावट हो जाना। आई साइट वीकनेस, नजर कमजोर हो जाएगी। मस्कुलर वीकनेस, आपके मसल्स कमजोर हो जाएंगे। प्लांट नेम एट्रोपा बेलाडोना। नेक्स्ट प्लांट है एट्रोपा बेलाडोना, फैमिली है इसकी सोलानेशिया। फैमिली कौन सी है? सोलानेशिया। डेटूरा स्ट्रेमोनियम की भी सोलानेशिया थी, एट्रोपा बेलाडोना की फैमिली क्या है? ये भी सोलानेशिया है। ये कहां पाया जाता है? इट इज प्रेजेंट एट 6000 टू 1000 फीट एल्टीट्यूड। ये 6000 से 1000 फुट बुलंदी पर पाया जाता है। एंड वाइडली अवेलेबल इन मरी, हजारा, मानसेरा एंड चित्राल। मरी, हजारा, मानसेरा एंड चित्राल। टॉक्सिकोलॉजी क्या है जी? द मेन केमिकल कंपाउंड विच इज प्रेजेंट इन बेलाडोना इज एट्रोपीन। एट्रोपीन जो है वो मेन इंग्रेडिएंट है एट्रोपा बेलाडोना के अंदर जो टॉक्सिसिटी क्रिएट करता है। सिम्टम्स, सबसे पहला तो कंफर्म ड्राइनेस ऑफ माउथ, ड्राइनेस ऑफ माउथ। दूसरा मस्कुलर रिलैक्सेशन, आपके मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे। फीवर, नोजिया, वोमिटिंग, फीवर, बुखार हो जाएगा, नोजिया, वोमिटिंग हो जाएगी। आपकी जो फिफ्थ सब टाइप है वो लास्ट जीआईटी की ये टाइप है, वो है प्लांट कॉजिंग इंटेस्टाइनल मोटिलिटी। प्लांट कॉजिंग इंटेस्टाइनल मोटिलिटी। प्लांट नेम है कोनियम मैकुलेटम, कोनियम मैकुलेटम। फैमिली है अम्बेलिफेरी, फैमिली क्या है? अम्बेलिफेरी। हैबिटेट है इसका हजारा, हैबिटेट एबटाबाद, मरी, चित्राल।
ये कहाँ पाया जाता है जी? मरी में, चित्राल में, एबटाबाद में और हज़ारा के इलाकों में। ठीक है, और इसके टॉक्सिसिटी क्या है इसकी? देयर आर मैनी एल्कोलाइड्स प्रेजेंट इन कोनियम मैकुलेटम। कोनियम मैकुलेटम प्लांट के अंदर बहुत सारे ऐसे अल्कोलाइड्स हैं जो टॉक्सिसिटी क्रिएट करते हैं, लेकिन उनमें से जो सबसे ज़्यादा खतरनाक है उसका नाम है कोनीन। कोनीन, और दूसरा है सूडोकोनोहाइड्रीन, और तीसरा है एन मिथाइल कोनीन। ये तीन जो हैं अल्कलाइड्स, ये सबसे खतरनाक है टॉक्सिसिटी के हवाले से। कोनीन, सूडोकोनोहाइड्रीन, एन मिथाइल कोनीन। सिम्टम्स क्या आएंगी? इंक्रीज द इंटेस्टाइनल मोटिलिटी, ये आपकी इंटेस्टाइन की जो मोटिलिटी है उसको बढ़ा देंगे। पैरालिसिस ऑफ मोटर नर्व एंडिंग, आपकी जो नर्वस सिस्टम है उसको इफेक्ट कर देंगे। जो मोटर नर्व है उसकी जो एंडिंग है उसको पैरालिसिस कर देंगे, ब्लॉकेज कर देंगे, ट्रांसमिशंस बंद कर देंगे। पैरालिसिस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको पैरालिसिस कर देंगे, उसको जाम कर देंगे। और रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, आपका निज़ाम तनफ्फुस, सांस लेने का जो निज़ाम है उसको डिप्रेस कर देंगे, रोक देंगे। ड्रोजिनेस, आपको गुनूदगी छा जाएगी। और लास्ट प्लांट है आज का निकोटियाना टोबैकम। निकोटियाना टोबैकम, इसकी फैमिली है सोलानेशिया। हैबिटेट है इसकी, इट इज़ अवेलेबल इन सिंध, पंजाब एंड NWFP, जिसको KPK भी कहते हैं। ठीक है जी। टॉक्सिसिटी है जनाब इसकी कि देयर आर मेनली अल्कलॉइड अवेलेबल इन निकोटिना टोबैकम बट द मोस्ट इफेक्टिव इज निकोटीन। बहुत सारे ऐसे अल्कलाइड्स मौजूद हैं निकोटिना टोबैकम में जो कि नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन निकोटीन उनमें से सबसे अहम है। सिम्टम्स क्या आएंगे? इनहेंस द मोटिलिटी ऑफ इंटेस्टाइन, तो निकोटीन को अगर कोई वैसे खा लेगा तो उससे क्या होगा कि उसके इंटेस्टाइन की मोटिलिटी बढ़ जाएगी, डायरिया हो जाएगा उसको। ठीक है जी। तो ये हमारा GIT का सेगमेंट खत्म हुआ। आइए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है? प्लांट कॉजिंग CVS डिस्टर्बेंस। वो वाले प्लांट्स जो CVS डिस्टर्बेंस करते हैं वो कौन से हैं? नंबर 1 है डिजिटेलस पुरपुरा, डिजिटेलस पुरपुरा। नंबर 2 डिजिटेलस लनाटा। नंबर 2 क्या है? डिजिटेलस लनाटा। नंबर 1 है डिजिटेलस पुरपुरा, नंबर 2 डिजिटेलस लनाटा। ये दो दरख्तों के नाम है। फैमिली इन दोनों की एक ही है, वो है सैक्रोफुलरेशिया। सैक्रोफुलरेशिया। हैबिटेट, ये कहाँ पाए जाते हैं? हज़ारा में और आज़ाद कश्मीर में। टॉक्सिकोलॉजी क्या है? इन दोनों प्लांट्स के अंदर, डिजिटेलस पुरपुरा और डिजिटेलस लनाटा के अंदर, बहुत सारे ऐसे ग्लाइकोसाइड्स हैं जो टॉक्सिसिटी कर सकते हैं, लेकिन ख़ास जो इंग्रेडिएंट है वो है डाइजॉक्सिन, डिजिटॉक्सिन और जीटाटॉक्सिन। ये वाले जो इंग्रेडिएंट है ये खास करके बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। सिम्टम्स क्या आती हैं इन इंग्रेडिएंट से? वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया, आपका जो वेंट्रिकल्स हैं आपके हार्ट के, वो चैम्बर्स जो है उनमें टैकिकार्डिया हो जाएगा, वो तेज तेज धड़कना शुरू, मतलब वो जो है तेज तेज धड़कना शुरू हो जाएंगे। वोमिटिंग हो जाएगी, उनको उल्टियां आना स्टार्ट हो जाएंगी। साइनस अरिदमिया हो जाएगा। अरिदमिया मतलब हार्ट बीट आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, आपकी सांस जो है वो रुकना स्टार्ट हो जाएगी। ड्रोजिनस, गनुदगी हो जाएगी। फटीग, आपको थकावट हो जाएगी। नेक्स्ट प्लांट है
नेरियम इंडिकम, नेरियम इंडिकम फैमिली है एपोकाइनेशिया, फैमिली है एपोकाइनेशिया। हैबिटेट है इसकी चित्राल मरी आज़ाद कश्मीर, चित्राल मरी आज़ाद कश्मीर। टॉक्सिकोलॉजी इसकी क्या है? रूट barks seeds contain toxic, most active is neurodyne and carabin। वो ये कह रहा है कि जो प्लांट है नेरियम इंडिकम जिसकी फैमिली का नाम एपोकाइनेशिया है, ये चित्राल मरी और आज़ाद कश्मीर में पाया जाता है। इसके जो रूट्स होते हैं, बाक और सीड होता है, उसमें बहुत सारे टॉक्सिक एजेंट हैं, लेकिन जो सबसे अहम है वो है नेरोडीन और कैराबिन। इससे होता क्या है? हाइपरटेंशन हो जाती है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, कार्डिक अरिदमिया हो जाता है। कार्डिक अरिदमिया आपके हार्ट बीट जो है, हार्ट का जो रिदम है कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का, वो डिस्टर्ब हो जाता है। वेंट्रिकल टैकिकार्डिया हो जाता है, वेंट्रिकल टैकिकार्डिया हो जाता है, मतलब आपके जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में फ़र्क आ जाता है। इंक्रीज इम्पल्स रेट, आपके हार्ट बीट बढ़ जाती है। नोजिया, वोमिटिंग और चेस्ट में पेन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारा CVS का भी हमने 2 प्लांट्स जो पढ़े हैं वो भी ख़त्म हो गए। नेक्स्ट है प्लांट कॉजिंग CNS डिस्टर्बेंस। वो वाले प्लांट्स जो CNS की डिस्टर्बेंस में करते हैं वो कौन से हैं? नंबर 1 है कैनबिस सैटिवा, कैनबिस सैटिवा। इसकी फैमिली का नाम है कैनाबिनेशिया, कैनाबिनेशिया, कैनाबिनेशिया। ये पाया कहाँ जाता है? KPK और पंजाब के अंदर, KPK एंड पंजाब, KPK एंड पंजाब। अच्छा, इसका टॉक्सिकोलॉजी क्या है? द ग्रैंडुलर ट्राइकॉम ऑफ कैनिबस सैटिवा इज secreted a resin which usually a waste material called as a narcotics resin and also called tetrahydrocannabinol। अच्छा, ये जो प्लांट होता है ना कैनिबस सैटिवा, ये बेसिकली एक रेजन, एक गम, एक गूंद की जो है ना वो उसको अपने प्लांट से बाहर की तरफ निकालता है, और ये बेसिकली उस प्लांट का वेस्ट मटेरियल होता है जो प्लांट उसको बाहर निकाल लेता है। और फिर वो जो वेस्ट मटेरियल होता है, वो जो गम होती है, वो जो रेजिन होता है, उसको टेट्राहाइड्रोकैनाबिनोल कहते हैं, और ये ही टॉक्सिसिटी कॉज करता है। सिम्टम्स क्या आते हैं? श्रिंकेज ऑफ माउथ, मुंह श्रिंक हो जाता है। ड्राइनेस ऑफ माउथ, आपका जो माउथ है वो ड्राई हो जाता है। ड्राई कफ, खुशक खांसी स्टार्ट हो जाती है। कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। डिप्रेशन, आपको डिप्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है। द एडिक्ट पर्सन विल एंजॉय द कलर्स ऑफ लाइफ, और जो बंदा इसकी एडिक्शन में चला जाएगा उसको हर चीज़ रंगीन लगना शुरू हो जाएगी। वोमिटिंग, हेडेक, वोमिटिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, हेडेक होना स्टार्ट हो जाएगा, और हेलुसिनेशन स्टार्ट हो जाएगी। हेलुसिनेशन बेसिकली क्या होता है? हेलुसिनेशन ये चीज़ होती है, जैसे मैंने आपको पहले बताया ना कि जो बंदा इसको एडिक्शन में आ जाएगा, इसकी लत में लग जाएगा, उसको हर चीज़ कलरफुल लगना स्टार्ट हो जाएगी। तो यही हेलुसिनेशन होती है, मतलब वो बैठे बैठे सोचेगा मैं मरी जा रहा हूँ, और वो उसको ऐसा लगेगा बर्फ़बारी स्टार्ट हो गई और मैं बर्फ़बारी में खेल रहा हूँ। या बिलफर्ज कोई अगर प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है तो उसको ऐसा लगेगा मैं प्राइम मिनिस्टर बन गया हूँ, वो ऑर्डर देगा कि तुम मेरे सेक्रेटरी हो, ये मेरा मुल्क है। तो ये हेलुसिनेशन क्रिएट्स करेगा। बिलफर्ज अगर कोई किसी से मोहब्बत भी करेगा तो वो बोलेगा मेरी शादी हो जाएगी, मैं ये करूँगा, हम वहाँ हनीमून जाएंगे, ये करेंगे। तो ये हेलुसिनेशन है, बात को ड्रीम्स लेवल पे लेके जाकर सोचना। और सेकंड प्लांट है इसका कक्यूटा विरोजा, कक्यूटा विरोजा। फैमिली है अम्बेलिफेरी, और ये पाया जाता है आज़ाद कश्मीर की पहाड़ी इलाकों में। कक्यूटा विरोजा। टॉक्सिकोलॉजी क्या है? कक्यूटा विरोजा, देयर इज अ मिक्सचर ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस। कक्यूटा विरोजा के अंदर एक पूरा का पूरा मिक्सचर्स ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस मौजूद है, जिसको हम कक्यू टॉक्सिन्स कहते हैं, कक्यू टॉक्सिन कहते हैं, कक्यू टॉक्सिन्स। ये अल्कोहल भी होता है इसमें, ठीक है। द बार्क ऑफ द कक्यूटा विरोजा इज मोर टॉक्सिक देन द सीड्स एंड द लीव्स ऑफ द प्लांट्स। और ये जो कक्यूटा विरोजा है, इसकी जो बार्क होती है, इसकी जो वो तना होता है, छल्ला जिसे बोलते हैं वो होता है,
वो ज्यादा टॉक्सिक होता है एज कंपेयर टू फ्लावर या सीड्स के। ठीक है जी। सिम्टम्स क्या आते हैं इसके जरिए? डिप्रेशन हो जाता है बंदे को, ट्रेमर्स झटके लगना स्टार्ट हो जाते हैं, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन विद अल्टीमेट लीड टू रेस्पिरेटरी फेलियर। आपके सांस लेने का निजाम पहले तो डिप्रेस होगा, बंद हो जाएगा और अल्टीमेटली ब्लॉक, खत्म। ठीक है। इंक्रीज सैलिवेशन, आपके जो है ये थूक बनाने का जो अमल है ये बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। नोजिया वॉमिटिंग, उल्टियां आना स्टार्ट हो जाएंगी, नोजिया होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर आता है लास्ट कैटेगरी, सबसे पहले जीआईटी की थी, फिर सीएनएस की, सीवीएस की थी, फिर सीएनएस की, और लास्ट कैटेगरी है सयानोजेनेटिक्स प्लांट्स। सयानोजेनेटिक्स प्लांट्स। सयानोजेनेटिक्स प्लांट्स क्या है कि मैनीहोट मैनीहोट इसकी जो फैमिली है वो है यूफोरबिएशिया। हैबिटेट क्या है? इट इज इजिली अवेलेबल इन द फॉरेस्ट ऑफ नॉर्दर्न एरिया। ये बहुत आसानी से जो शुमाली इलाका जात है उनके जंगलात में पाया जाता है। टॉक्सिकोलॉजी क्या है इसमें? cyanogenocytes. There is a toxic substance named as cyanogenocytes which can produce harmful effect on the living system. cyanogenocyte जो है ये बहुत हार्मफुल इफेक्ट एक जानदार पे डाल सकता है। सिम्टम्स क्या आएंगे? कन्वल्जन्स, आपकी बॉडी जो है उसमें कन्वल्जन्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, मसल्स कमज़ोर हो जाएंगे, ये जो आपके मसल्स हैं ये अंदर की तरफ धंसना स्टार्ट हो जाएंगे, लिवर डैमेज हो जाएगा, आपका जिगर जो है वो डैमेज हो जाएगा, वोमिटिंग उल्टियाँ आना स्टार्ट हो जाएंगे। सेकेंड प्लांट है इसका प्रूनुस अमेगडालिस, फैमिली है इसकी रोजेशिया, और ये पाया जाता है शुमाली इलाका जात में। टॉक्सिकोलॉजी इसकी क्या है? इट कंटेन अ टॉक्सिक केमिकल नॉन अमेगडालिस। इनमें एक टॉक्सिक सब्सटेंस होता है जिसको अमेगडालिन बोलते हैं, अमेगडालिन। ये क्या करता है? ये भी वही कन्वल्जन, वोमिटिंग, लिवर डैमेज एंड हेडेक। ठीक है जी। तो ये हमारा जो है चैप्टर नंबर 9 जो पॉइजनस सब्सटेंसेस, पॉइजनस प्लांट का था। पाकिस्तान में कौन कौन से पॉइजनस प्लांट्स हैं, वो पॉइजनस प्लांट्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, उनके अंदर कौन कौन सा ऐसा इंग्रेडिएंट है जो पॉइजनस है, जो टॉक्सिसिटी कॉज कर सकता है, और फिर उन टॉक्सिसिटी अगर कोई खा ले तो फिर उनसे क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं, यह सारा कुछ हमने इस चैप्टर में पढ़ा कैटेगरीज वाइज। सबसे पहले जीआईटी की कैटेगरी पढ़ी, उसमें भी सब क्लासेस थी, ड्राई माउथ वाली और डिफरेंट क्लासेस थे। फिर हमने सीवीएस का पढ़ा, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का, उसके बाद हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पढ़ा, और लास्ट पे हमने पढ़ा सयानोजेनिक्स प्लांट्स। ठीक है जी। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 9 खत्म हो गया। आइए अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं जो कि है ग्लाइकोसाइड्स। ग्लाइकोसाइड्स चैप्टर नंबर 10। सबसे पहले तो हम ये पढ़ेंगे कि ग्लाइकोसाइड्स होते क्या हैं, फिर हम इन ग्लाइकोसाइड्स से जो है वो किन किन प्लांट से हमें हासिल होता है, और इसके बायोलॉजिकल सोर्सेज क्या है, और इनका फ़वाइद क्या है, वो हम आपको वो हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं व्हाट आर द ग्लाइकोसाइड्स। Glycosides, these are the organic substance
These are organic compound abundantly present in plants. ग्लाइकोसाइड्स जो हैं ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो प्लांट्स के अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं. On hydrolysis they yield a sugar component called glycogen and non-sugar component called aglycogen. तो जब इन ग्लाइकोसाइड्स का हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें दो इसकी अलग अलग चीज़ें हासिल होती हैं. एक होती है ग्लाइकोजन और दूसरी ए ग्लाइकोजन. क्लासेस. These glycosides are classified as follows. Number 1 एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स. एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स इसके एग्जाम्पल्स हैं सेना, एलो, रुबाब. ये 3 अलग अलग प्लांट्स के नाम हैं. ठीक है, तो जो पहली क्लास है एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स ये इन 3 प्लांटों से मिलती है, सेना, एलो और रुबाब प्लांट से. दूसरी है कार्डियोटोनिक ग्लाइकोसाइड्स. कार्डियोटोनिक ग्लाइकोसाइड्स एग्जाम्पल है इसकी डिजिटैलिस प्लांट्स और स्ट्रोफेंथस. थर्ड क्लास है सैपोनिन ग्लाइकोसाइड. थर्ड क्लास क्या है? सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स. मेडिकली इंपॉर्टेंट ग्लाइकोसाइड प्लांट्स. अब ये 3 हमने ग्लाइकोसाइड सबसे पहले पढ़े कि जब उनके ग्लाइकोसाइड्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं और जब इनको हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो ये क्या करते हैं, शुगर कंपोनेंट जो है ग्लाइकोजन यील्ड करते हैं. ठीक है, और फिर इसकी 3 क्लासेस है एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स, कार्डियोटोनिक ग्लाइकोसाइड्स और सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स. मेडिकली इंपॉर्टेंट ग्लाइकोसाइड्स जो हैं वो नंबर 1 हमने पढ़े हैं, सेना, एलो, रुबाब है, डिजिटैलिस, स्ट्रोफेंथस है. तो सबसे पहले हम सेना को पढ़ते हैं. सेना जो है इसकी केमिकल क्लास ऑब्वियसली हम ग्लाइकोसाइड्स पढ़ रहे हैं तो ये इसमें सेना के अंदर ग्लाइकोसाइड्स मौजूद होते हैं. सिनोनियम्स क्या है इसका? अलेक्जेंड्रियन सेना या टिनी वैली सेना. टिनी वैली सेना. बायोलॉजिकल सोर्स ये हमें सेना के प्लांट के किस हिस्से से मिलता है? The dried leaflet of Cassia acutifolia and Cassia augustifolia जो है वहां से. अच्छा, अब इसका अपना बायोलॉजिकल नाम अलग से लिख लिया आप ना. ये कैशिया एक्यूटिफोलिया जो है ये क्या है? बायोलॉजिकल नेम है इसका. इसके ऊपर आप हेडिंग लिख लें, बायोलॉजिकल नेम. अच्छा, कैशिया एक्यूटिफोलिया किसका नाम है? अलेक्जेंड्रियन सेना का. और जो कैशिया एगोस्टिफोलिया है ये किसका नाम है? टिनी वैली सेना का. टिनी वैली सेना बायोलॉजिकल नेम. और अच्छा, ये जो टिनी वैली सेना है या अलेक्जेंड्रियन सेना है इनके जो ड्राइड लीफलेट खुश्क पत्ते होंगे उससे हमें जो है वो ग्लाइकोसाइड हासिल होगा सेना के. ठीक है. अच्छा, फैमिली इसकी है लेगुमिनोजी. फैमिली क्या है? लेगुमिनोजी. केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट सेना में से जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट निकलेंगे जिसमें ग्लाइकोसाइड अवेलेबल होगा वो कौन से होंगे? सेनोसाइड्स ए बी सी डी. एलो एमोडाइन ग्लाइकोसाइड्स. एलो एमोडाइन ग्लाइकोसाइड्स. अच्छा, इसके अब यूजेस क्या होंगे? इसके यूजेस क्या होंगे? नंबर 1 कैथार्टिक, नंबर 2 लैक्सेटिव, नंबर 3 परजेटिव. ये 3 इसके ऐसे यूज मेडिसिनल यूज हैं जिनकी वजह से हम ग्लाइकोसाइड्स को पढ़ भी रहे हैं और फिर हम अपने फार्मास्यूटिकल्स के अंदर ग्लाइकोसाइड्स को सेना को यूज भी करते हैं. ठीक है, तो आपको ये समझना होगा कि इसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा? प्लांट, प्लांट का नाम, उसके बाद उसका बोटेनिकल नेम, उसका फैमिली नेम, फिर उसका सिनोनिम. सिनोनिम जो है ना उसका जो लोकल नेम है, मतलब लोकली उसको किस नाम से पुकारा जाता है वो वाला नाम. फिर वो सेना प्लांट है ना, तो सेना प्लांट का कौन सा हिस्सा हमें ग्लाइकोसाइड देगा? वो है ड्राइड लीफ. ये हमने फिर वो लिखना है कि वो हमें कहाँ से हासिल हो रहा है, बायोलॉजिकल सोर्स. अच्छा, फिर उसके अंदर से कौन से इंग्रेडिएंट निकलेंगे? सेनोसाइड ए बी सी डी.
ठीक है, और फिर वो हमें क्लिनिकल मेडिसिनल क्या फ़ायदा देंगे, ये वाली चीज़ें, ये सारी चीज़ें आपने पढ़नी है रूटीन वाइज। सेकंड है कैशिया। सेकंड क्या है? कैशिया। बोटेनिकल नेम है उसका कैशिया फिस्टुला। कैशिया फिस्टुला। केमिकल क्लास ऑब्वियसली ग्लाइकोसाइड है। फैमिली लेगुमिनोजी है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो कैशिया में से निकलेगा वो है सैनोसाइड्स। वो क्या है? सैनोसाइड्स। मेडिसिनल यूज वही कैथार्टिक और एंटीगॉट। ठीक है जी, ये दो उसके मेडिसिनल यूज हैं। नेक्स्ट हमारा है थर्ड एलो। थर्ड हमारा क्या है? एलो। इसको सिनोनिम्स लोकल नेम क्वार गंदल है। ग्वार गंदल। ठीक है, ये ग्वार गंदल भी हमने देखी होगी, हमारे यहाँ पर आम मिल जाती है। इसकी केमिकल क्लास क्या है? ग्लाइकोसाइड्स। बायोलॉजिकल सोर्स, ये क्या निकलता है, कैसे कहाँ से निकलता है? अ ड्राइड जूस ऑब्टेन फ्रॉम द लीफ ऑफ एलो बार्बिडेंसिस। एलो बार्बिडेंसिस जो है ये बोटेनिकल नेम है। किसका? एलो का। एलो का जो बोटेनिकल नेम है वो क्या है? एलो बार्बिडेंसिस। इसकी फैमिली है लिलिएशिया। लिलिएशिया। ठीक है। अच्छा, बायोलॉजिकल सोर्स क्या है कि खुशक जूस जो पत्तों में से निकलेगा वो हमारा बायोलॉजिकल सोर्स है, वो हमने कलेक्ट करना है। अच्छा, कलेक्शन कैसे करनी है ये भी लिखा हुआ है। वी शेप लीफ, इसके जो लीव्स होते हैं वो वी शेप के होते हैं। वी शेप लीफ कंटेन स्पाइन्स ऑन द मार्जिन्स। तो इसके जो वी शेप लीव्स होते हैं उसके किनारों पर कांटे होते हैं। फॉर कलेक्शन ऑफ द जूस द लीव्स आर कट इन मार्च एंड अप्रैल ट्रांसवर्सली। तो मार्च और अप्रैल के महीनों में इसके जो पत्ते होंगे उनको काट लिया जाएगा ट्रांसवर्सली एंड पुट इन अ वेसल्स बिलो इट, और फिर उनको वेसल्स में डाल दिया जाएगा। हीट द जूस इन कॉपर वेसल्स, फिर उन जूसेस को हीट किया जाएगा कॉपर वेसल्स के अंदर। इन ओपन फायर, खुली आग में। पोर द जूस इन द कैन एंड टिन एंड सॉलिडिफाइड, और फिर वो जो जूस होगा उसको हम टिन के अंदर डालकर ठंडा कर लेंगे। जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स इस जूस से हमें मिलेगा वो है एलॉइन, बार्बालॉइन, एमोडाइन। मेडिसिनल यूजेस परगेटिव, पहला परगेटिव है। दूसरा स्किन डिजीजेस, हमारी स्किन की डिजीजेस के लिए। बर्न्स बाय हीट, रेडिएशंस एंड सन, मतलब अगर सन के जरिए या रेडिएशंस के जरिए भी अगर कोई जल गया है स्किन वगैरह, उसके लिए भी ये फायदेमंद होगा। वाउंड के लिए, जख्म के लिए, हेयर टॉनिक, बालों के लिए भी ये फायदेमंद होगा। नेक्स्ट है ग्लाइसिराइजा। नेक्स्ट क्या है? ग्लाइसिराइजा। केमिकल क्लास है ग्लाइकोसाइड्स। इसका सिनोनिम्स लोकल नेम मलट्ठी और लैकोराइस, ये दो इसके लोकल नाम है। बोटेनिकल नेम है इसका ग्लाइसिराइजा ग्लैब्रा। ग्लाइसिराइजा ग्लैब्रा। सोर्स क्या है? ड्राइड रूट एंड राइजोम। ड्राइड रूट एंड राइजोम। फैमिली क्या है? लेगुमिनोजिया। 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 कलेक्शन इसकी कैसे करते हैं? इट इज 1 मीटर हाई हर्ब, ये 1 मीटर लंबी जड़ी बूटी होती है। इट इज कल्टिवेटेड बाय प्लांटिंग राइजोम इन वेल मॉइस्ट सैंडी सॉइल इन मार्च। इसको कल्टिवेट करने का तरीका ये है कि इसको अच्छी तरह से, जब ये मॉइस्ट सैंड होगी मार्च के दिनों में, तब इसको कल्टिवेट किया जाएगा। इट ग्रो बेटर नियर द बैंक ऑफ द रिवर, ये दरिया के किनारों पर अच्छे तरीके से ग्रो करती है अंडर सनशाइन, धूप में। ड्रग इज कलेक्टेड फ्रॉम 3 to 4 ईयर ओल्ड प्लांट। जब दरख्त 3 से 4 साल पुराना हो जाएगा फिर उसमें से ये ड्रग निकाली जाएगी। रूट्स एंड राइजोम आर डग आउट एंड वॉश विद वाटर एंड पैक। इसके जो रूट्स है ना, रूट्स जड़ें हैं इसकी, जो उनको बाहर निकाला जाएगा क्योंकि मिट्टी को गीला कर लेना है और उसको ऐसा बाहर निकाल के धो के पैक कर लेना है। ठीक है जी, तो वो रूट्स के अंदर से हमारे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट निकलेंगे। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होंगे? ग्लाइसिराइजा और ग्लाइसिराइजिक एसिड, ये हमारे केमिकल इंग्रेडिएंट या केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे।
मेडिसिनल यूज है डिमल्सेंट, दूसरा एक्सपेक्टोरेंट बलगम कुशा, डायोरेटिक ज़्यादा पेशाब आने वाला, इमोलियंट फ्लेवरिंग एजेंट फूड इंडस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं। फिर ड्रग है डिजिटैलिस। फिर ड्रग क्या है हमारी डिजिटैलिस, केमिकल क्लास है ग्लाइकोसाइड्स, सिनोनिम इसका फॉक्स ग्लोव या पर्पल फॉक्स ग्लोव। बायोलॉजिकल सोल्ट्स है डिजिटैलिस पुरपुरा, डिजिटैलिस पुरपुरा और डिजिटैलिस लनाटा, डिजिटैलिस लनाटा। फैमिली है सक्रोफुलरेशिया, सक्रोफुलरेशिया। कलेक्शन इसकी कैसे करेंगे? फॉर इट्स कल्टीवेशन स्टेन सीड्स आर सोन इनटू इक्वल पार्ट ऑफ क्लीन सैंड और गार्डन सॉइल। वो ये कह रहे हैं कि इसकी कल्टीवेशन करने के लिए आपको सीड्स को सो कर देना है क्लीन और सैंड के अंदर। व्हेन सीडलिंग अराइज दे आर ट्रांसफर टू द फील्ड, मतलब आपने गार्डन के अंदर मट्टी और जो रेतली मट्टी होगी उसके अंदर इसके सीड्स को दबो देना, मतलब दबा देना है। और जब उसमें से कुछ फ्लावर्स और कुछ प्लांट बाहर आने लगेंगे तो फिर उसको वहाँ से निकाल के आपने लैंड में लगा देना है। और द लीव आर कलेक्टेड फ्रॉम सितंबर टू नवंबर इन आफ्टरनून, और आफ्टरनून मतलब दोपहर के बाद आपने सितंबर और नवंबर में इसके पत्ते उतार लेने हैं। द लीव आर ड्राइड इमीडिएटली एट 60 सेंटीग्रेड आफ्टर कलेक्शन, और जो ही पत्तों को उतारेंगे उनको 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप क्या करेंगे? उनको ड्राई कर देंगे, खुश्क कर देंगे। इफ़ ड्राइंग इज रैपिड इट विल रिटेन इन ग्रीन कलर, और अगर आप जल्दी से उसको ड्राई कर देंगे तो पत्ते सब्ज रंग के ही रहेंगे। ड्राइड लीव्स आर पैक्ड इन एयर टाइट कंटेनर हैविंग अ डेसिकेटिंग सब्सटेंस दैट इज सिलिका जेल और कैल्शियम ऑक्साइड। तो जो ये आपने पत्ते खुश्क कर लिए सब्ज रंग के ही, इनको आपने एयर टाइट कंटेनर में पैक कर देना है, और इन पत्तों के अंदर से हमें सिलिका जेल और कैल्शियम ऑक्साइड भी कैल्शियम ऑक्साइड और सिलिका जेल इनके अंदर रख देनी है ताकि नमी और हवा जो है वो इन पत्तों को नुकसान ना पहुंचा सके। जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हमें मिलते हैं वो है डिजिटॉक्सिन, जीटॉक्सिन और जीटालॉक्सिन। ठीक है। मेडिसिनल यूज है एज अ कार्डियक स्टिमुलेंट, ये कार्डियक स्टिमुलेंट हमारे हार्ट को स्टिमुलेट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। CHF कंजस्टिव हार्ट फेलियर के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट ड्रग है स्ट्रोफेंथस, नेक्स्ट ड्रग है स्ट्रोफेंथस। इसकी केमिकल क्लास है ग्लाइकोसाइड्स, केमिकल क्लास है इसकी ग्लाइकोसाइड्स। बायोलॉजिकल सोर्स है इट इज ड्राइड राइप सीड ऑफ स्ट्रोफेंथस खुम्बे, स्ट्रोफेंथस खुम्बे एंड स्ट्रोफेंथस हिस्पिडस। ये क्या है? बोटेनिकल नेम है। अच्छा, जो स्ट्रोफेंथस खुम्बे है इसके जो ड्राइड राइप सीड होंगे वो हम इस्तेमाल करेंगे, और इसकी फैमिली का नाम है एपोकाइनेशिया, एपोकाइनेशिया। अच्छा, अब ड्राइड राइप सीड जो हैं उनको कलेक्ट कैसे करेंगे, आइए वो पढ़ते हैं। इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम वाइल्ड प्लांट, फ्रूट आर मैनी सीडेड एंड कंसिस्ट ऑफ 2 follicles. Mature fruits are collected in June and July. Epicarp and mesocarp are separated and seeds are removed. The seeds are washed and then dried. Seeds जो है उसको वॉश कर दिया जाता है और उनको ड्राई कर दिया जाता है। इसके बाद स्ट्रोफेन, इसके जो अंदर से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, केमिकल इंग्रेडिएंट निकलते हैं वो कौन से हैं? स्ट्रोफेंथिन के, कोलिन, कोम्बिक एसिड। मेडिसिनल यूज क्या है? कार्डियोटॉनिक, डायूरेटिक, एरो पॉइजन, एरो पॉइजन। तो ये हमारा ग्लाइकोसाइड चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट हो गया। ठीक है जी। तो ये क्या है? हमारा चैप्टर नंबर 10 ग्लाइकोसाइड्स कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो
इसको एक बार दोबारा रिव्यू कर लेते हैं जो हमने आज पढ़ा है। ग्लाइकोसाइड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ये प्लांट्स के अंदर अवेलेबल होते हैं। इसकी 3 क्लासेस हैं, एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स, कार्डियोटोनिक ग्लाइकोसाइड्स और सैपोनिन ग्लाइकोसाइड। सेना हमने पढ़ा, सेना जो है इसमें बेसिकली सैनोसाइड्स ABCD होते हैं और इनका मेडिसिनल यूज़ कैथार्टिक, लैक्सेटिव और परगेटिव होता है। उसके बाद कैशिया हमने पढ़ा, इसका जो मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो सैनोसाइड्स है और ये एंटीगॉड और कैथार्टिक यूज़ होता है। ड्रग जो है वो हमारी एलो है, एलो को ग्वारगंदल भी कहते हैं और इसकी फैमिली लिलिएशिया है। इसको मार्च और अप्रैल में इसका जो जूस है उसको कलेक्ट किया जाता है और उसमें से एलॉइन, बारबेलॉइन और एमोडाइन हमें हासिल होता है जो स्किन और हेयर टॉनिक है। फिर ग्लाइसिराइजा हमारी ड्रग है जिसको मुलट्ठी भी कहते हैं। मुलट्ठी के जो है इसको हम लोग बेसिकली मार्च में जो है वो कलेक्ट करते हैं और ये बेसिकली एक्सपेक्ट्रेंट, डायोरेंट और फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पे भी इस्तेमाल होती है। इसके बाद डिजिटलिस हमारी ड्रग है जिसको हम फॉक्स ग्लोव भी कहते हैं और इसको सितंबर और टू नवंबर कलेक्ट किया जाता है। इसमें से निकलने वाले जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो डिजिटॉक्सिन, जीटॉक्सिन, जीटालॉक्सिन होते हैं। ये कार्डियक स्टिमुलेंट्स के तौर पर इस्तेमाल होता है। और लास्ट ड्रग जो हमने पढ़ी वो है स्ट्रोफेंथस। इसकी जो फैमिली है वो एपोकाइनेशिया है। इसकी कलेक्शन बेसिकली जून और जुलाई में होती है और इसके अंदर से निकलने वाला स्ट्रोफेंथन के और कुम्बिक एसिड होता है और ये कार्डियोटोनिक होता है। ठीक है जी, तो हमारा आज का जो लेक्चर है वो ख़त्म हुआ। ये जो ड्रग्स हमने पढ़ी हैं, ये जो प्लांट्स हमने पढ़े हैं, इनको एक चार्ट की फॉर्म में अगर आप लिख लेंगे, बना लेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी होगी। ठीक है जी, तो वो इसमें कुछ भी पूछना हो आप मुझसे कांटेक्ट करते हैं। आज के लिए इस लेक्चर से इतना ही, मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम।